ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 28 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। इस 28 नंबर के छंद में आचार्य देव अब जो 3 प्रकार की आत्माएं बतलाई हैं उनमें से बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मपने को धारण करके परमात्मपने की भावना निरंतर करना चाहिए। परमात्मपने की भावना से अपने स्वरूप के दृढ़ संस्कार बनते हैं और संस्कार पूर्वक ही अपना फिर उस रूप भवन हो जाता है, परिणमन होने लगता है। ये बात अब जो है 28 नंबर के छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए इसको अब कुछ पॉइंट बना करके जीवन उपयोगी अब इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। सबसे पहला इसका जो है पॉइंट है, इसके अभी तक जो है फिर से इसकी प्रस्तावना चल रही है। जैसे मंगलाचरण एक आदि में होता है, एक मध्य में होता है, एक अंत में होता है। तो एक प्रकार से बीच में एक गैप लेकर के फिर से अब तुम्हारे लिए उसका एक स्वरूप बता के और आगे चल रहे हैं। तो इसमें प्रस्तावना इस श्लोक से पहले इस समस्त ग्रंथ की संक्षिप्त भूमिका में यह बता दिया गया था कि लोक में 3 प्रकार से आत्मत्व मिलेगा, बहिरात्मत्व, अंतरात्मत्व और परमात्मत्व। हाँ, अंतरात्मपना, बहिरात्मपना और परमात्मपना, उसको मत्व कहो, पना कहो या उस रूप भाव का उसका अपन कहते मनुष्य और मनुष्यत्व। तो मनुष्य और मनुष्यपना अपन बोलते कि इंसानियत की रोशनी जाने गुम हो गई कहाँ, आदमी तो है पर नहीं, आदमी के साए है मगर आदमी कहाँ। सिर्फ अपन को आदमी के बाहर में माने एक प्रकार से साए माने उसकी परछाई जैसी रह गई, आदमियत तो उनमें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही जो है जीव और जीवत्व, जीव तो सब हैं पर उनमें अपनापना माने जीव पना अपना पर्याय में भावों में उसमें अपना भाव स्वरूप अपने जीव में अपना आ जाए, वही सबसे कार्यकारी है। जीवत्व तो क्या होता है? वही होता है जीव पना को जीव जाने अपन के अपन जीव रूप ही है, अपन अन्य रूप नहीं है। जीव पना माने जीव का जीव रूप परिणमन होना। तो जीव का जीव रूप ही परिणमन हो रहा है, परंतु हमें उसका परिणमन कि हम जीवई रूप थे, जीवई रूप हैं, जीवई रूप रहेंगे, अन्य रूप हम हुए नहीं, अन्य रूप थे नहीं, अन्य रूप हो सकते नहीं। तो अपन अब जबरदस्ती पर में क्यों आरे बैल मोह मार, व्यर्थ के पर में मूर्छित क्यों होंगे, इस तरह की कल्पना क्यों करेंगे। तो ये अपन को अभी ये कह रहा है कि ये जो है जीव के परिणामों में 3 पने चल रहे हैं। तो एक तो बहिरात्मपना, एक अंतरात्मपना और एक परमात्मपना। तो इसमें कह रहे हैं
बहिरात्मत्व, अंतरात्मत्व और परमात्मत्व। अब उसमें आगे खुलासा। इनमें अंतरात्मा बनने के उपाय से बहिरात्मापन को छोड़ना और परमात्मत्व को ग्रहण करना, बस यही जीवों का परम पुरुषार्थ है। इसके वर्णन में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया है। उसमें भी परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में ही कहकर बहिरात्मा के स्वरूप का विशेष वर्णन किया और उससे भी विशेष अंतरात्मा का वर्णन किया। प्रायोजनिक अंतरात्मा का वर्णन करके अंत में यह शिक्षा दी गई है कि इस प्रकार बहिरात्मापन को छोड़कर और अंतरात्मत्व में स्थित होकर परमात्मत्व की भावना करनी चाहिए। अब उस ही परमात्मत्व की भावना के संबंध में यह प्रकरण चला है। इसमें जो है ये जो लिखा है, इनमें अंतरात्मा बनने के उपाय से बहिरात्मापन को छोड़ना और परमात्मत्व को ग्रहण करना, बस यही जीवों का परम पुरुषार्थ है। तो इसमें बहिरात्मापन भी दे दिया और परमात्मापन भी, लेकिन अंतरात्मा में नहीं दिया पन, इसमें साधारण लिख दिया अंतरात्मा। कछु नहीं है, शब्दों में मत उलझो, सब ये वही आए कई पन है, ज़्यादा हो तो शब्द तो एक बात हो कहवे के हजारों शब्द होते हैं, अनेकों शब्द होते हैं। अपन को अगर उसका भाव समझ में आए कि वो शब्द अलग होने पर भी बात वही कह रही, तो अंतरात्मा का हो या अंतरात्मपना का हो, ये कई बात है। बहिरात्मा का हो या बहिरात्मत्व का हो या बहिरात्मपना का हो, ये कई बात है। परमात्मा का हो या परमात्मपना का हो या परमात्मत्व का हो, ये कई बात है। इसलिए अपन को उसकी भी भाव को समझना चाहिए। शब्द तो माध्यम है, बहुत से शब्दों का प्रयोग, अब भाषांतर से तो एक बात के लाने हजारों प्रकार की भाषाएं हैं, सब में अलग अलग कहा जाए, तो अलग अलग शब्दों से कहने को मतलब अलग अलग थोड़ी कह रहे हैं, उसी के लाने शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, बस इतना समझो। यहाँ अपन को देखो क्या है, ये तो तीन तो इन्होंने बता दिए, बहुत स्थूल रूप में कथन कर रहे हैं। कौन से? बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मपना। कायदे से देखा जाए तो सूक्ष्म में तो इनके वास्तव में बहुत सूक्ष्म समझना अपन को बहुत जरूरी है। इसका कैसे समझना? एक ही पर्याय सामान्य से परिणमन है आत्मा में। क्या हो रहा है? एक ही सामान्य रूप से आत्मा में परिणमन हो रहा है। परिणमन के बिना, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं रहता है। अब उस परिणमन में अपने लिए जो बहिरात्मपने रूप, अंतरात्मपने रूप, परमात्मपने रूप परिणमन है, तो एक अपन ने एक स्टेज बना ली अपन ने व्यवहार से। क्या बना ली? जैसे मान लो अपन ने स्कूलों में अपन ने ग्रेडें बना ली, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड मानते थे, मान लो अब उनने और बहुत सारी स्टेजें बना ली, ABCDEFG चाहे बहुत सारे कर लो उसमें कछु दिन में। जैसे अपन ने घड़ी में मूल में घंटा, मिनट और सेकंड, अब और वैज्ञानिकों में पीको और नैनो सेकंड और पीको सेकंड, फिर और भेद प्रभेद करत जाओ तो उनके बिल्कुल इतने अंतिम समय तक पहुंचे हो आप। उसी दृष्टिकोण से, सूक्ष्म दृष्टिकोण से ये जो अंतरात्मपना, बहिरात्मपना और परमात्मपना है, जो अंत में निमित्तोपादान की चिट्ठी दी है तुम्हारे से बनारसी दास जी की, निमित्तोपादान की है, उसमें जो विशुद्धता में शुद्धता बताई उन्होंने, तो उनने निगोद से मोक्ष मार्ग पकड़ाया। उनने कही पहले तो स्थूल सम्यक को मिथ्यात्व की बात नहीं करना। ऐसे यहाँ स्कूलों में ले लो आप, इकट्ठे पास फेल की बात नहीं करना। कहाँ से पास चालू होता, कहाँ से फेल,
जहाँ से विद्यार्थी ने एक अंक लाना चालू किया वहीं से पास होना चालू हो गया उसका। और अपन ने तो मॉडल रूप में बना लो है, और खाका अपन ने मान के बैठ गए कि जो है पहुंच गया तो पास, जबकि 67% फेल हो गए और 33% पास, तो पास पूरो, और 67% फेल हो पास है, वो फेल नहीं देखेंगे। ऐसे ही तभी समझना अपन को एक गुण स्थान के टोडामल जी कह रहे असंख्यात भेद प्रभेद होते। अब उनमें अपन ने स्थूल रूप में 3 भेद करके मॉडल रूप में समझने को काम कर लो। तो मॉडल रूप में अपन ने जो है 14 गुण स्थानों को 3 भाग में बांट दो। कितने गुण स्थानों को? 14। ये 14 भी मोटे बता रहे ना, एक गुण स्थान उस गुण स्थानों के भेद प्रभेद, तो जितने भाव उतने प्रकार के गुण स्थान बनते हैं सूक्ष्मता से। तो अब जो अगर अपन देखे हिसाब किताब, तो क्या है कि जहां से जीव क्या है, जहां से उसकी विशुद्धता प्रारंभ होती है, विशुद्धता माने थोड़ी शुद्धता, थोड़ी शुद्धता माने निगोद की विशुद्धता, और तैसे वो क्या है ऊर्ध्वगमन चालू हो गया, उसका मोह की तरफ बढ़ना चालू हो गया। विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है, विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है को मतलब ही शुद्धता में अंश रूप में है, थोड़ी थोड़ी। गर्भित को मतलब ऐसा नहीं है कि है नहीं है उनमें उतनी शुद्धता हो रही है। जब भाई वो उसी के बल से जो है ज्ञान और दर्शन और वीर और सब ये प्रकट हो जा रहे थे, स्वभाव अंश प्रकट हो जा रहा। अगर वह बेशुद्धता में शुद्धता नहीं होवे तो ये ज्ञान दर्शन वीर को खुलासा नहीं हो सका, क्योंकि आश्रय बंद होता है मोह से, और निर्बंध दशा होती है वीतरागता से, सम्यक से वीतरागता से। तो उतने से वो सम्यक तो वीतरागता चालू हो रही, यथाख्यात चारत को अंश ले ला उनमें निगोद से। वो कह रहा है इकट्ठो नहीं लेना, तुम इकट्ठी यथाख्यात 11वें 12वें गुण स्थान को यथाख्यात नहीं लेना, और इकट्ठो सम्यक यहाँ 4थे गुण स्थान वाला नहीं लेना। ग्रंथि भेद जब हो जाएगा वो तो माने आपने जो कहा है वो एक अलग विवक्षा है, इसको समझना बहुत विरल है, सबकी बस की नहीं है समझना। टोडामल जी कह रहे सूक्ष्म मिथ्यात्व वेरी को अंश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्यात धीरे धीरे क्षीण हो रहा, मानो सम्यक प्रकट हो रहा हो धीरे धीरे, कि नहीं मिथ्यात जा रहा हो तो परस्पर विरुद्ध है भी। जब क्षीण में मिथ्यात क्षीण हो रहा तो इसके संग क्या हो रहा कि सम्यक प्रकट हो रहा, एक साथ थोड़ी सम्यक हो जाता है। पत्थर को 100 ठोकरें लगावे पे टूटो है तो 100 भी ठोकर में टूटेगा पूरा। अपन वो क्या देख रहा हूँ, अपन वो देख रहा हूँ मतलब ये ठोकर से टूटेगा वहां, ऐसे ही लगा लेना सब। व्यक्ति का जीवन 24 घंटे का जितना जितना अपने स्वभाव की तरफ ज्ञान की साधना करते हुए जा रहा है, उतना मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर रहा है। और नहीं करेगा तो इकट्ठो कहां से हो जाएगा उसका, ये तो बताओ। 100 साल को आदमी हो रहा हो तो 100 साल को इकट्ठो 100वें साल में हो रहा हो कि वो क्रम एक समय से बढ़ रहा होगी, हो रही। इसलिए जिस समय जन्म भाव वही समय मरण एक समय से चालू होगा। मरण अपन देखा था जब पूरी पर्याय आयु पूरी हो गई तो आप मर गो कह देते अपन, मर गो तो वही समय जब से जिंदा भाव जब वही से मर रहा हूँ संगे, क्या नहीं मर रहा। भाव मरण जहाँ भाव मरण की बात नहीं चल रही है अभी यहाँ पर्याय से पर्यांतर वाला जो आयु वाला एक समय की आविच का मरण बताया आचार्य। आयु के निषेक यहाँ तो छोड़ो, उतने से तुम्हारी आयु खत्म भई और उतने विग्रह गति में भी तुम्हारी एक समय की आयु खत्म हो चालू हो गई, उतने से तुम्हारी तक की आयु लग गई। अब पेट में भी नहीं आए, पेट में नहीं आया, जन्म भी नहीं हुआ, वो तो विग्रह गति से हो जाता। उतने से आयु तुम्हारी तय की लग गई है, तो उतने से तुम्हारा मरण चालू होगा, द्रव्य मरण। और भाव मरण तो तुम्हारे लिए कसायों की मंदता तीव्रता के आधार पर वो चल रहा है, तो वो अलग लगाना है, भाव मरण और भाव जन्म। तो अब ये जो व्यक्ति सूक्ष्मता से विचार करके चलता है उस व्यक्ति को कोई ठग नहीं सकता है, वो ठगा नहीं जा सकता, कोई नहीं ठग सकता, मतलब वो खुद ठगाया नहीं जा सकता है। और अपन दीवारी अगर हिसाब किताब लगावे दुकानदारी को तो क्या हुई है, दिवालों निकाले कि तुम्हारी दुकान को हिसाब किताब निकाले। तुम प्रति समय ग्राहक से बात करते समय लाभ हानि को हिसाब लगा के नहीं बेच रहे, और दीपावली हिसाब लगा ले अपन तो लाभ हानि को खा तो क्या हुई है,
दीपावली नहीं हुई है तुम्हारी, दिवालों पहले निकल जाए तो दुकानदार इस क्षेत्र में तो क्या है, माहिर है बहुत। किस क्षेत्र में कि ग्राहक से बात कर रहा होता है, उसको दिख रहा हो कितना लाभ हो रहा होंगे कि नहीं दिख रहा हो। ऐसे ही साधक व्यक्ति को एक एक परिणाम में दिख रहा हो कि हम आप बंध को मार्ग हम विशेष कर रहे हैं कि मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं। नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो इकट्ठो सम्यक्त हो जाए। अपने प्रति परिणामों का विवेक नहीं है कि हमारे ये परिणाम अभिप्राय क्या, इन परिणामों का इस अभिप्राय का क्या फल होगा। हम मायाचारी कर रहे कि अंदर से होश पूर्वक जी रहे, कि भेद विज्ञान पूर्वक जी रहे, कि मोह पूर्वक जी रहे, कि सब नाटक कर रहे धर्म को। ये कोई दूसरा बताएगा कि कौन बताएगा? आ रहा हो समझ में? नहीं आ रहा। ये तो बैठे हो तुम, ये तो काय के लाने बैठे हो, ख्याति लाभ पूजा के लाने बैठे है कि समझ भी को बैठे, और समझ करके समझ में भी आ रहा हो कि नहीं कि जो जो चीज समझ रहे उत्तो वहां मिथ्यात गल रहा हो, जितो समझ रहे। तब तो अभ्यास करने से मिथ्यात गलता है, और फिर क्रम से गलते गलते जब एक अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो टल जाता है वो। और अगर तुम्हें प्रति समय के मिथ्यात गलबे को विवेक नहीं है बिना तत्व अभ्यास के, तो मिथ्यात कहां से गला दे? टोटमल लिखो कि फिर तो बास करे, दान देवे, तीर्थ यात्रा करे, स्वाध्याय करे, पर अंदर भाव भाषा नहीं हो रहा होगा। का पढ़ रहा हो, काय के लाने पढ़ रहा हो, तो हो रहा को स्वाध्याय, हो रहा को धर्म, मंदिर में आ रहा हो और द्रव तो बहुत चढ़ा रहा हो, ऊधम बहुत मचा रहा हो, और अंदर में अभिप्राय परिणामों को पता नहीं है, काय के लाने करवा जो ऊधम पट्टी सब तनक तनक सी बातों पर, तनक तरह सी क्रियाओं पे लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो। और समझ में, और दम्भ करके इतना दम्भ है तो बस इसके अलावा कोई है नहीं है, कोई विशेष धर्मात्मा ऐसा लग रहा। इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। बोल विवारों को ऐसा लगन लगा तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। बोलवे से हो जा बड़े, सबसे बड़े ज्ञानी। और कछु क्रियाकांड करने लगो, कछु त्याग व्याग करने लगो, बाहर कुछ बहुत बड़ी धर्मात्मा हो जा। परिणामों को जब ना टोड़े मल कि बाहर में उपवास आदि तो करता है, और परिणाम संकलित हो रहे कि विशुद्ध हो रहे कि शुद्ध हो रहा है, को कछु पता नहीं है। धारणा पारणा के समय आसक्ति से करता है। कल करने है तो पहले से तैयारी कर लेगा, सब खावे पीवे की सब। आसक्ति ज्यादा है क्या कम है वो? अरे भाई यथालब्ध भोजन जो बताया कि सहज जिसके लिए भोजन जो साधक लोग करते ना, कैसा है? यथालब्ध, जो उदय प्रमाण मिला उसमें से अपने योग जो हुआ सहजता में लेकर शरीर को दे दिया और अपने को साधना कर रहे। तन कहीं उसकी प्लानिंग में अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर देखो आसमान उठा लेगा। कितना बड़ा धर्मात्मा है? तो ये तेरी प्लानिंग से धर्म नहीं होता है भाई, बाहर की क्रिया आदि से। तेरी प्लानिंग तो परिणामों की रहने चाहिए कि किसी हालत में हमारे परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। भोजन मिले और चाहे नहीं मिले, क्योंकि भोजन तेरे हाथ में नहीं है, मिलना नहीं मिलना उदय प्रमाण है। तूने तो सब योजनाएं बना ली, और पाप का उदय आएगा तो एंड टाइम पे तेरे लिए व्यवस्था सब फेल हो जाएगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो अगर तेरे लिए मूल चीज का पता नहीं है, मूल में तेरी भूल चल रही, अपने अंदर अभिप्राय और परिणामों का विवेक नहीं, और बाहर में उठा पटक बहुत है, तो ये तो अनादि काल से कर ही जाओ जी पागलपन के काम। नहीं कर लो, सब कर लो। शरीर में आग लगा दो तो भी वो नहीं करे, और अंदर में स्वरूप का बोध नहीं, स्वरूप की पकड़ नहीं है, स्वरूप पकड़ में कोई लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रहा हो कि नींद आ रही, प्रमाद आ रहा? हल्को से प्रमाद भी आएगा ही। वो तो प्रमाद क्यों कि मूल की चर्चा चलेगी तो प्रमाद नहीं आएगा तो समझ में नहीं आ जाए, अब वो समझने नहीं है अपन को। और दुनिया की मोटी मोटी बातें जो है समझ वो में अपन जागृत है। अब जो है बोली लगने लग जाए, दान की बातें आ जाए, जी आ जाए, बे जाए, तो उसमें कान खड़े हो जाएंगे अपने। बहुत बहुत व्यक्ति के अंदर में दुर्भाव, अंदर में खोटा अभिप्राय चलता रहता है। जब तक वो खुद नहीं पकड़ेंगे अपने इस चोर को, बेईमानी को, अपने अभिप्राय की, अपने परिणाम होगी, तो कौन समझाए अपने को? ये तो बताओ, किसकी जरूरत है, किसको पड़ी है?
इसलिए ये अपन को यहाँ कह रहे कि भैया ये 3 प्रकार की आत्माएं, वैसे तो अपन प्रति समय के परिणाम आपके जो चल रहे हैं उसमें अब आपका अंतर्मुक्ता तत्व की मुख्यता चल रही तो आपका मोक्ष मार्ग की साधना हो रही, और बाहर के संयोगों की और बाहर की कसायों की ऊर्ध्वता चल रही, भोगों की ऊर्ध्वता चल रही, ख्याति लाभ पूजा की ऊर्ध्वता चल रही, तो संसार की वृद्धि हो रही। तो क्रिया कौन सी कर रहे मंदिर में हो, कहाँ बैठे, कुछ मतलब नहीं है वो, पर अंदर अभिप्राय में क्या चल रहा हो कि हम विशेष बन जाएं सबसे, हम बोली बड़ी लगा दे में, हम सब में हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ, हमें सबसे बड़े श्रेष्ठ धर्मात्मा की पदवी मिल जाए, नाम मिल जाए। बहुत मोटी मोटी पागलपन की वृत्तियां हैं। धर्म के क्षेत्र में दुकानदारी नहीं चलती है। धर्म के क्षेत्र में तो ईमानदारी से अपना जीवन शोधन चलता है, और ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये बहिरात्मपना क्या है, अंतरात्मपना क्या है, परमात्मपना क्या है और आत्मा क्या है, ये आत्मा की दशाएं हैं तीनों। जहां से तत्व निर्णय और अपने स्वरूप सन्मुखता की साधना है, वहां से अंतरात्मपने की साधना हो रही। और जहां बाहर में कछु भी है, बेस का है, क्षयुपम ज्ञान कितनो है, पर अंदर में अभिप्राय खोटो चल रहा हो और कसाय पूर्ति की भावना चल रही, तो जब संसार की वृद्धि चल रही तुम्हारी, बहिर्मुक्ता का काम चल रहा हो कि मैं कछु दम नहीं है, अंतर्मुक्ता की स्थिति अंतरात्मा बना ही नहीं प्यो करो जब तुम्हें सूक्ष्म विवेक नहीं है। तो जैसे तुम्हें डेली को ग्राहकों से धंधा करते समय तुम्हें विवेक नहीं है कि कितनों खर्चा लगो, कितनों अपन को किराया देने, कितने नौकर चाकर लगे, वही माल पर कितनों अपन को लाभ मिल रहा हो, कितनी हानि हो रही, और जो विवेक नहीं है तुम्हारा हो जाए दिवाली पे हो जाए इनकम अपन को। भाई प्रति समय का ग्राहक चलाने से तो तुम्हारा दिवाली पे हिसाब किताब हुई है व्यवस्थित लाभ को, और तुम्हें प्रति समय को पता नहीं है दिवाली के बैठे हुए घंटे के हम तो बैठ के दिवाली पे लगवा ले हिसाब, और मुनीम से वो भी तुम्हें तो कभी होश ही नहीं है, लगाए बारे अलग हिसाब किताब। ऐसे ही पंडित आके तुम्हें धर्म करा देंगे, साधु संत करा देंगे, तुम्हें तो कभी पता ही नहीं है अपने परिणामों को, हो जाए धर्म। समझो, थोड़ी बुद्धि लगाओ उसमें। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये अपन को अभी तक जो अपन ने 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा करी है, कौन कौन सी, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। तो बहिरातम पना को हे जानकर छोड़ दे, और बहिरातपना तो तुम्हारे भावों में चला थे, अभिप्राय में चला थे। अब वो तुम्हें पता हुई है कि जो अभिप्राय हमारा बहिरातपने को है कि अंतरात्मपने को है, तो तुम बहिरातपना छोड़ पे अपने उपयोग स्वरूप आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है, और उसमें अगर तुम्हारा अपना तो चला थे, उसको झुकाव चला थे, तो बहिरातपने की साधना ये तो तुमने पढ़ लो, बहिरातमता हे जानता तज अंतरात्म हुजे, और परमात्म को ध्यान निरंतर जो नितानंद हुजे। और जीवन में कभी ठिकाने नहीं है तुम्हारा कि 24 घंटा तुम क्या कर रहे, काय में रस ले रहे, ये तो आगे कर गए अपने थोड़ा सा पढ़ गए, और तो 24 घंटा एक एक चीज़ पे लड़ रहे, मर रहे कुत्तों जैसे, ग्राहकों से लड़ रहे, बेईमानी के भाव रख रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठो करने को भाव रख रहे, जरूरत है नहीं है। तो जो कौन सा धर्म हो रहा तुम्हारा, काय की साधना चल रही, काय की साधना कर रहे, बहिरातपने की कि अंतरात्मपने की। वो तो देखो कि अपन काय हो पगल आ रहे, अपन एक परमाणु मात्र तो है नहीं है, जित तो ढेर लगो वही तो अपन जिंदगी भर में कितनी जरूरत है अपन। अगर अभिप्राय अपना नहीं है पकड़ में आ रहा हो, और परिणाम अपन को संयोगों में रस आ रहा हो, और इतने अपन शुष्क बैठे हैं, सुन रहे मात्र जैसे दूसरों की टोटा ले लो, सुनता है तो जैसे दूसरों की चर्चा सुन रहा हो, पढ़ता है तो जैसे दूसरों को सुना रहा हो। तो जो अपने ऊपर घटित करने के हम 24 घंटा, और इतने अकेलो नहीं, क्योंकि आत्मा जहां रहते है उतने बहिरातपना हो, तो अंतरात्मपना हो, तो परमात्मपना हो, न धर्म धार्म कहीं बिना धर्म कितने हो, मंदिरों में, क्षेत्रों में, समय में, अपनी आत्मा में, प्रति समय 24 घंटा, और टाइम विशेष में नहीं, क्रिया विशेष में नहीं, 24 घंटे को काम है धर्म को। और जो अगर विवेक नहीं है तो कोरी धुप्पलबाजी को धर्म है, तो वहां कछु नहीं है, वो कहवे के धर्म आत्मा नाटक कर रहे, अपने को ठग रहे। ऐसो अनंत बार कर लो जीव ने, ऐसो नाटक, साधु बन गो, बाहर में सब कर लो, त्यागी वृत्ति बन गो,
कुप त्याग सब कर लो, पर अंदर में कछु नहीं भाव, न अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य गाओ, ना उधर उधर पे तुम्हारा परिणाम अनुभव ना होगी, अनुभूति भाई न कछु, बाहर मजे नाटक करत रहे जिंदगी में, मर मरा के चले गए। मायाचारी करे तो मुनि महाराज भी जो है जाके हाथी बन जाते तनकसी मायाचारी से। पढ़ोगे नहीं पढ़ो, प्रथमानुयोग सब इनसे भावों से भरे पड़े हैं सब, कि कैसी कैसी गलती करवे से कैसो कैसो परिणाम मिला। तो बहिरातपना कितने होने, किसी कहते बहिरातपना अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाहर में अपनेपन की रुचि रखना, उसका कर्तृत्व स्वामित्व रखना, उसकी ही 24 घंटा सावधानी रखना, उसका नाम बहिरातपना। किसे कहते बहिरातपना? आत्मा को छोड़ के बाहर में ही 24 घंटे सावधानी रख के वही तरफ अपना जीवन चल रहा है, कछु भी हो, चाहे वो बाहर के व्यवहार की क्रियाएं हो तो वो भी बहिरातपने की रुचि है तुम्हारी। वो व्यवहार तो परमार्थ के लक्ष्य से है, परमार्थ के लिए तो व्यवहार है, और परमार्थ को तो विवेक ही नहीं है कछु, और पूरी सावधानी वही में है तुम्हारी 24 घंटा, जैसी उनकी दुकानदारी की, जैसी उनकी तय की पूरी। तो क्या होगा कि तुम्हारे परिणाम अभिप्राय अच्छे नहीं रह सकते कभी, अगर तुम्हारे बाहर में तुम्हारी पकड़ है तो तुम्हारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। इतने तो जो कुछ हो रहा है उसमें आप सहज रह करके वेद विज्ञान करो कि भैया ये अपनों इससे कछु लेना ही देना नहीं है। तो बाह्य व्यवस्था उदय प्रमाण बनना है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोई के हाथ में नहीं है बाह्य व्यवस्था। किसके हाथ में? उदय के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में तो परिणाम बनाओ, परिणाम संभालो, बिगाड़ो है। क्या कर सकते तुम बताओ? तुम अपने सिर्फ जीव अपने परिणामों का करता है कि पर का करता धरता स्वामी, या परिणामातीसा करता है, जो जिस परिणाम को कर हो रहा है उसका वो करता है जीव। तो मिथ्या दृष्टि 24 घंटा बहिरातपने के परिणाम करता रहता है, उनको ध्यान बाहर ही बाहर है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो चाहे लौकिकता के नाम पे हो, उनको ध्यान बाहर ही है, मंदिर मूर्ति फलानो डेगानो बाहर 24 घंटा। जबकि ये तो तुझे अंतर्मुखता को भेजने के लिए निमित्त थे। अगर तुम अंतर्मुख हो तो मूर्ति जा उपदेश दे रही कि अंदर देखो, हमें मत देखो, तुम का उपदेश दे रही मूर्ति? तो भैया कमलेश भगवान की मूर्ति का कह रही भैया तुम हमें शांति अंदर से मिली है, और तुम भी हमें देखा रहे हो तो तुम्हें शांति नहीं मिले। कितने मिले तुम्हें शांति? तुम अपने अंदर देखो, हम तुम्हें जो बता रहे कि भैया शांति इतने नहीं है हमारे पास, तुम्हारी शांति तुम्हारे में है, हमारी शांति हमें अपने में मिली, तो तुम भी अंदर देखो। तो इतने आगे अपन वो सीखने शांति से होते आगे बैठो, अपने देखो अंदर, तो उते धर्म हुई है। और तुम अकेले बाहर ही बाहर का झूठा पटक करके वो होगा वो धर्म, और चलिए और पाप करने लगे तो उनके लाना तो वही कब तनक सो मंद कसाय छोड़ के पाप में चलेगा, तो ये तो भारी मूर्खता है। इतने आए उतने में भी आकुलता लेके आए तो उतने भी पुण्य नहीं है, ठिकाने नहीं है तुम्हारा। अगर आकुलता में आए कि जल्दी चलने भैया जल्दी चलने पर मंदिर तो इसलिए कि समाज में रहने, समाज में लोग जो है कि जो धर्मात्मा है। क्या आत्मा बाहर के उसमें से हटा के और अपने अंदर में स्थापित करने के लिए रूढ़िवादी व्यक्ति तो सिर्फ अकेले इसके लिए धर्म को अपनाता है ताकि समाज में हमारे लिए धर्म अधर्मात्मा न माने। और ज्ञानी जीव समाज को देख के धर्म नहीं करता है। क्या देख के करता है? वो अपनी आत्मा को देख के धर्म करता है कि हमारी आत्मा हमारा सब कुछ है और हमारा बाहर में कुछ नहीं, और उसी आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता हमारा धर्म है, और उसको छोड़ के बाकी सब अधर्म है। उसी की साधना उसी की संभाल धर्म है, और उसको भूल के बाकी सब अधर्म है। अब तुम कहाँ हो तुम जानो, और क्या कर रहे तुम जानो। अगर जो अनिया अपने स्वरूप की संभाल के लिए नहीं जी रहे तुम, तो तुम धर्मात्मा तो नहीं है, आचार्य कह रहे। आ रहा हो समझ में? बाहर की परिस्थिति उदय प्रमाण बनेगी, चाहे तुम स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, पर अंदर में तुम्हारी आत्मा इन सब परिस्थितियों से परे है। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। तुम्हारी परिस्थिति इन पुण्य पाप के उदय और पुण्य पाप के भावों से पृथक ज्ञानमय है, शांत निराकुल है। अब उस तरफ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा जीवन में धर्म तो नहीं है।
तुम धर्मात्मा तो नहीं है। आ रहा हो समझ में? थोड़ो थोड़ो आ रहा। ग्राहक तो पूरे समझ में आओ, रुपये पैसे आओ दुकानदारी में पूरे समझ में आओ कि थोड़े थोड़े समझ में आओ कि कमा रहा है कि जा रहा है? जिंदगी से वही तो पड़ रहा है अनंत काल से। वो तो अनंत काल छोड़ो, तुम अबे बताओ तुम तो कि होते तो नहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आओ कि जी पैसा कब कितने गया, 100 को आया कि 50 को आया कि 5 को आया, वो तो पूरे समझ में आओ। वो तो पूरा मिथ्या चल रहा हूं, पर की सावधानी पूरी और धर्म के में थोड़ा पता ही नहीं है मन कहा हो रहा। कमलेश भाई अपन को तो पूरा समझ में आ रहा हो कि नहीं? इंडिया सुन नहीं आ रहा थोड़ा कितना आ रहा अपन देखो समझ में, अपन को कोई को बताने नहीं है और बोल के नहीं समझाओगे, अपन को इतना समझने का समझ में आ रहा हो कि नहीं इतना देख ले, और आ रहा हो तो अब कोई को नहीं दिखाऊंगे, अपन को अपने जीवन में प्रयोग करने बस। अपन अपनी आत्मा के संग चालाकी नहीं करने, दुनिया का कह रही वो जाने, अपन को कोई मतलब नहीं। अपन को दूसरों को बतावे की जरूरत नहीं है, बोल नहीं पाओ तो समाज भिन्न वाले कछु जानते नहीं है, जानते नहीं, जाना सब थे पर वे शब्दों में नहीं बता सकत कछु। कोई बात नहीं, शब्दों में नहीं बोल पा रहे, पर आपको भाव भाषण जो चीज सही है धर्म वो समझ में आ रही कि भैया धर्म जो है और जो धर्म नहीं है तो सब काम है। अंदर की सावधानी धर्म है और बाहर की सावधानी अधर्म है, तो सब धर्म है। बाहर की सावधानी है, बाहर में रुचि रस है तो समझ लो अधर्म चल रहा हो, और अंदर की रुचि रस है सावधानी है तो समझ लो धर्म चल रहा हो। अब तुम धीरे धीरे सावधानी बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण सावधान हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत सरल है धर्म, बस है ईमानदारी को, बेईमानी को नहीं जाएंगे। बस ये है कि अपन ईमानदारी से जो बता रहे आचार्य ज्ञानी वो अपन को, और वित्त में कछु है ही नहीं है, अपने अपनो आत्मा अपनो है, बागी अपनो कछु नहीं है, जो समझ में आ गई। और फिर अपने आत्मा के परिणाम आत्मा के धर्म अधर्म है, और बागी बाहर को कछु भी हम आओ कछु नहीं है। हमारे अपनी सावधानी के अपनी तरफ झुकने के परिणाम धर्म है, और बाहर में झुकाव लगाव रस वो अधर्म है। बस इतो से तो धर्म है। अभी कौन शास्त्री शब्द बोल रहे अपन, और जिस शास्त्रों में ये सूत्र लिखे पूरे टोटल, कुंद आचार्य दे रहे कि परद्रव्य से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य से सुगति होती। उनने अपनी प्राकृत भाषा में लिख दो कि स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति। अभी यही बात है, देखो अभी इसमें आगे चल रही, चलो आगे का जो प्रकरण है ना जी, अभी देखो ये कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, इसमें वो ही बता रहे थे। देखो ऊपर को होगा पूरा कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म परमात्मत्व दो प्रकार से है, एक कारण परमात्मत्व और एक कार्य परमात्मत्व। ऐसा यह दो प्रकार पना केवल परमात्मत्व में ही नहीं है, किंतु प्रत्येक प्रसंग में कारणत्व और कार्यत्व का प्रयोग है। जैसे कारण परमाणु और कार्य परमाणु, इस ही प्रकार कारण समयसार और कार्य समयसार। जो सहज चैतन्य स्वभाव है वह तो है कारण ब्रह्म, और जो चित्त स्वभाव मात्र का उत्कृष्ट शुद्ध विकास है वह है कार्य ब्रह्म। परमार्थ दृष्टि से यह आत्मा निज स्वरूप होने के कारण कारण ब्रह्म की उपासना कर सकता है। कार्य ब्रह्म की उपासना तो उसे विषयभूत बनाकर अथवा आदर्श मानकर किया करते हैं। तो वहाँ भी इस आत्मा ने गुण स्मरण रूप निज परिणमन का विकास किया है। तो जहाँ परमात्मत्व की भावना करने का संदेश आया हो, वहाँ पर अध्यात्म शास्त्रों में यह अर्थ लेना चाहिए कि शुद्ध कारण ब्रह्म की उपासना करें। ये है यहाँ पर कह रहे हैं, अब इसको अपने शब्दों में अपन समझो। कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म,
इसको दूसरे शब्दों में कहें तो शक्ति रूप और व्यक्ति रूप, कारण ब्रह्म कहो या शक्ति रूप भगवान बनने की शक्ति कहो, कारण कार्य कहो, एक ही बात है। क्या कह रहे? परमात्मा पने की शक्ति और परमात्मा पने रूप परिणाम। जैसे बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है और वृक्ष बन जाना वो उसका कार्य हो गया। जो शक्ति थी उसी शक्ति की व्यक्ति वो कहलाती है कार्य। शक्ति को व्यक्त कर, शक्ति की व्यक्ति हो जाना उसका नाम है कार्य, और शक्ति बने रहना वो कहलाता कार्य। उसी शक्ति की व्यक्ति हो करके वो कार्य होता है और बाहर से कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो भी उपाय है उसको अपनाओ और उस व्यक्ति कर लो, बस ये कार्य है अपने लिए। क्या कहा? प्रत्येक आत्मा में क्या है कि परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, सुखी होने की शक्ति विद्यमान है। अब वो उसी की व्यक्ति करे, कैसे करे? उसी के आश्रय से। कहां से होगी पता? उसी में से निकलना है तो उसी का आश्रय करना पड़ेगा। जब बीज पूरा मिट जाता है तो फिर वो विकास हो करके मिट करके अब क्या है कि वो व्यक्ति होती है उसकी, और पूर्ण रूपेण जो है वृक्ष बन जाता है वो क्रम से। तो अपना जो अभी तक बाहर की तरफ झुकाव है, अब पूरा का पूरा अपने आत्मा की तरफ झुकाव आ जाए तो शक्ति की व्यक्ति हो जाएगी। अभी अपनी शक्ति का आवरण हो रहा है, निरंतर बाहर की तरफ झुक रहे, तो क्या हो रहा है कि अपनी शक्ति की विस्मृति चल रही है, भूल चल रही, भूल आपको, और उससे फिर निमित्त नैमित्तिक संबंधी कर्मों का आश्रय हो रहा है। नो कर्म शरीर आदि मिल रहे हैं, चार गति में जीव घूम रहा है। कार्य तो हो रहा है लेकिन नहीं, वो कार्य इसको कार्य नहीं कहना है यहाँ तो उल्टे कार्य को कार्य नहीं कहना है। चतुर्गति आत्मा का कार्य नहीं है। चतुर्गति में घूमना, दुखी रहना ये आत्मा का कार्य नहीं है, है? अपन लोक में भी कोई गलत काम करने वाले की उसकी कोई महिमा करता है कि बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी है, उसको तो सब कहेंगे ये बेकार आदमी है। और घर से माँ बाप भी कहते थे हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई लड़का ही नहीं है। जो अगर जो मान लो बाप की संपत्ति और बाप की आज्ञा का पालन नहीं करे, उसकी संपत्ति को नाश करे, तो काहे कि बाप उसको संबंध रखेगा, उसको अलग कर देगा, कहता हमारे से कोई लेना देना नहीं, हमारा बेटा ही नहीं है। जो इसके साथ व्यवहार करेगा हम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, उसके लिए जिम्मेदार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही जो आत्मा बहिर्मुक्ता का कार्य मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जीवन जी रहे हैं, वो आत्मा का कार्य ही नहीं है, ये कह रहे हैं। अच्छे खानदानी व्यक्तियों का वो अपना गलत कलंक के काम वो अपने खानदानी काम मानत का जी हमारे खानदान के काम नहीं है, ये तो किसी दूसरों की संगति में बिगड़ गया जो हमारे खानदान को काम नहीं है। हमारे खानदान के काम तो जो परमात्मा ने किया है, जितने भी ज्ञानी हुए धर्मात्मा वो करे तो वही आत्मा का कार्य है। भाई जैसे पिताजी की सुने, माताजी की सुने, तो वो माता पिता का लड़का है, उनकी सुने ही नहीं, उनको हित साधे ही नहीं, तो काय को लड़का उनको है, उनको लड़का हो। तो जो ज्ञान आत्मा की तरफ झुके ही नहीं, आत्मा को हित साधे ही नहीं, जो श्रद्धा आत्मा की तरफ झुके ही नहीं, आत्मा को हित साधे ही नहीं, जो आचरण है पर की तरफ झुकता रहे और आत्मा की तरफ झुके ही नहीं, उसको हित साधे ही नहीं, तो वो काय को मिथ्या दर्शन ज्ञान चार, वो पर का ही आचरण है, वो पराश्रित भाव है वो। तो ये यहां पर कह रहे कि भैया जब ये जीव क्या करता है कि ये दो प्रकार का जो परमात्मत्वपना है, अर्थात शक्ति रूप और व्यक्ति रूप, कारणत्व कहो, कारणत्व और कार्यत्व रूप कहो, या शक्ति और व्यक्ति कहो। शक्ति की व्यक्ति होती है, क्या होती है? शक्ति में से व्यक्ति होती है, और व्यक्ति वो बाहर से नहीं होती, अंदर से ही होती है। जितना जितना आप अंदर में, जैसे आग निकलती है तो पत्थर में होती है, रगड़ने से निकलती है, उसमें से बाहर से नहीं निकलेगी।
तो ऐसे ही अपने अंदर, जो अपने अंदर की शक्ति प्रकट होगी तो अपने अंदर की एकाग्रता से, ध्यान से प्रकट होगी, स्वरूप ध्यान करने से। ध्यान ही ना पश्यंती जात्यंत्या व भास्कर, बिना स्वरूप के ध्यान के आपके आत्मा की शक्ति व्यक्त होकर के, जो अपन को द्रव्य संग्रह में दिया ना कि अगर आपके लिए सुखी होना है तो बाहर में सब चेष्टाएं बंद कर दो, माँ चिट्ठ है, बाहर की सब बोलना बंद कर दो, जाप चिंतन मनन सब बंद कर दो। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, बाहर सोचना बंद कर दो सब बाहर का। तो क्या करो, अप्पा पम्मी रहो, अपने उपयोग को अपने आत्मा में एकाग्र करो। इनमें भवे परम ध्यान, इससे तुम्हें परम ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की सिद्धि होगी और यही तुम्हारे लिए परमात्मा बनने का उपाय है। आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, वो सभी इसी उपाय से बने। अब उसको शास्त्रीय भाषा में जीवो चरित्र दंसन नानिठ दो तमी समयम जाने पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। कर्म के उदय में जुड़ करके जीना, वो पुद्गल प्रदेशों पर स्थित होकर जीना है। और जीव का अपने ज्ञान दर्शन का, अपने आचरण का, अपने स्वरूप में स्थित होकर के जीना, अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना, वो स्वसमय है। क्या है स्वसमय? छठाला के हिसाब से परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सोई, इसी से सुख शांति हुई। एक ही उपाय है। अब ई के लाने जो प्रयत्न है बाहर व्यवहार में जितना, वो उपचार से फिर मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। अब व्यवहार मोक्ष मग सिनिए हेतु इसी का होई, किसका? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, जिसके कारण से तुम्हारा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि पैदा हो जाए, ऐसे लोगों की संगति करना, वो व्यवहार से संगत, धर्म संगति है, धर्मात्माओं की संगति है। ऐसे ज्ञान में समझना कि जिससे तुम्हारा उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, वही ज्ञान तुम्हारा व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। तो ये अपन को जो है इन सारी बातों को देखो आचार्यों ने शब्दों में संकेत करके तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया है। अब तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम उस प्रकार परिणमन करके जीवन लगो तो समझ लो कि उनको कहोगे कि भैया इनके समझावे से हमारा कल्याण होगा। और बे कह रहा है कछू और तुम सुन रहे कछू, बे बता रहे कहूँ जावेगी और तुम जा रहे कहूँ। लोक में कहावत है बुंदेलखंड में कि हम कह रहे हैं खेत की और तुम जा रहे खलियान। खेत खलियान जाना कि नहीं जाना? विजेंद्र भाई नहीं जाना चाहिए खेत खलियान। खेत खलियान को तुम्हें पता नहीं हुई है काहे से, जिनने खेती किसानी नहीं करी वे नहीं जाना। ये कमलेश भाई जाना थे, बताओ कमलेश भाई। तो वे कह रहा भैया खलियान चले जाइए, देख रहे होते अपनी बात, और वे खेत पे जा रहे। अब तो खेत पे कहा हो जा रहा है, तो कहीं नहीं है, खलियान में रखी सब। तो ऐसे ही कि भैया तुम्हें हम बता रहे हैं कि अब उतने इतने अंदर में देखने, तो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में तो भैया अंदर जावे के लाने विधान है। तो अब हम तो मंदिर जाए धर्म कर भी, अब मंदिर में तुम्हें बता रहे हैं कि तुम अंदर में जाने हैं तुम्हें। जिन दर्शन निर्दर्शन हेतु, और अपन नहीं हम तो भगवान की पूजा पाठ और भगवान को हम तो विधान कर रहे हैं हम तो वो विधान तो तुम्हारे लाने, तुम्हें अंदर ले जावे के लाने उपाय है, तो तुम विधान ही में उलझ गए। और वही में तुम अपना बहुत श्रेष्ठता मानने लगे। वही में कहा हमने तो बहुत इतनी धर्म लगा दो, इतना पैसा खर्च कर दो, कितना बड़ा धर्म होगा तुम्हें, कितने धर्म होगा? 5 लाख खर्च करे भैया विधान में हमने, कितने धर्म हो। अब वही में लगे रहे तुम मेहमानों की सार संभाल में और बाहर की उठा पटक में हो, तो अंदर देखने को टाइम ही नहीं मिलो। और सामान्य दिनों से ज्यादा आकुलता कर ली तुमने। अगर तुमने बड़ो आयोजन कर लो और वही आयोजन की सेटिंग में तुम दिन भर लगे रहे और परिणाम बनाए के बिगड़े के अच्छे रहे के बुरे
तो का भाव बताओ तुम्हें धर्म में? बहुत सावधानी की जरूरत है भाई, समझ रहे? ये वैज्ञानिक धर्म है, ये ऐसे नहीं है रूढ़िवादिता हो कछु करत रहो सो धर्म हो जाए कछु। तो यहां अपन को आचार्य कह रहे भैया कि ये जो तुम्हारा कारण और कार्य परमात्मपना है, वो कारण के आश्रय से कार्य की सिद्धि होती है। अगर कारण को नहीं अपनाओगे तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तुम्हारा आत्मा तुम्हारे परमात्मपने का कारण है, बाहर के कोई द्रव्य तुम्हारे परमात्मपने को देने वाले नहीं है। कहां से आएगा तुम्हारा परमात्मा? तुम्हारी आत्मा में से आएगा। तो उसी आत्मा को देखो, जानो, उसी की आराधना करो। एक देखिए जानिए, रम रहिए ठोर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। एक अखंड आत्मा को आप देखो, जानो, बस एक ज्ञान लक्षण से लक्षित, बस यही मैं हूं, यही मैं था, यही मैं रहूंगा, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। अहम एको खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यु, दर्शन ज्ञान मय न भी अर्थ मध्य किंची भी। एक परमाणु मात्र बाहर का हमारा कुछ नहीं है। और आगे फिर आश्रव बंध आदि से निर्वृत्ति करने का उपाय वो 73वीं गाथा है। ये परद्रव्यों से भिन्न कर्मे के लाने, ये 38वीं गाथा है। दो द्रव्यों की प्रभेद विज्ञान कराने के लिए और आश्रवादी से भेद विज्ञान कराने के लिए, संवर पूर्वक निर्जरा मोक्ष की सिद्धि कराने के लिए 73वीं गाथा पढ़ लो। बस 2 गाथाओं में पूरा समय सार को सार है। 73वीं गाथा कौन सी है? आमिको खलु शुद्धो निम्ममो दंसन्नाण समग्गो तम मिठ्यदु तच्चित्तो सव्वे खयम नेमी, ये सव्वे खयम नेमी। क्या कहा? मैं, अहम माने मैं, खलु माने वास्तव में कैसा हूं? अहम एक को खलु शुद्ध। जब मैं एक हूं तो एक में तो अशुद्धता होने का सवाल ही नहीं। वास्तव में मैं शुद्ध हूं। और कैसा हूं? अहम एक को खलु शुद्धो निम्ममऊ, ममता से मोह से रहित हूं मैं। कैसा हूं मैं? ममता रहित हूं, मोह से रहित हूं, आश्रमों से रहित हूं। और कैसा हूं? आमिको खलु शुद्धो निम्ममो दंसन्नाण समग्गो, दर्शनाण मय, समग्र उसमय हूं, सहित ही हूं मैं, दर्शन ज्ञान मय हूं। अपना दर्शन ज्ञान लक्षण है, उस लक्षण में ही लक्ष्य व्याप रहा है। लक्षण से ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। तो दर्शन ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध हूं मैं। और ऐसे ही अपने उस ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में तम मिठ दो, उसी में स्थिर हो जाओ और तच्चित्तो, उसी में लीन हो जाओ। तो क्या हो जाएगा? सव्वे खयम नेमी। इस सब प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लो कर्म, इन सब को नियम से हम क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। खयम नेमी, नियम से इन सब का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार करने से तो क्या हो गया? संवर हो गया, निर्जरा हो गई, मोक्ष हो गया और सब काम हो गया तुम्हारा। आश्रव बंद का निषेध हो गया। निम्मो आश्रमों से रहित, तम मिठ दो, अपने स्वरूप में तब ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाओ। संवर तच्चित्तो, निर्जरा, उसी में लीन, सब ये सभ्य खयम नेमी। इस प्रकार सब कर्मों का क्षय हो जाएगा और तुम भगवान बन जाओगे। नहीं आता समझ में? क्यों भाई कमलेश भाई, आता समझ में तो ना? क्या नहीं आता है? बस समझ में ही, अपन समझ ही है और कछु नहीं है। अपन को समझ नहीं है और कछु नहीं करने। समझ के पिंड है और समझ के पिंड को अपन अपने रूप अनुभव करो और कुछ नहीं करना। 38 ये अभी पढ़ा ना हमने, बताया पहले। देखो पहली में 38 में बताई थी, अहम एको खलु शुद्धो
दंसन्नाण मय्यो सदा अरूपी। यहाँ पुद्गलों से परद्रव्यों से भिन्नता बताई। अरूपी माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहे, तो माने पुद्गल के शरीर आदि सबसे भिन्न। हमें को खलु शुद्धो दंसन्नाण मय्यो सदा अरूपी न भी अर्थ मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम भी, और कुछ भी मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं। ये हो गई दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान। दो प्रकार का भेद विज्ञान करना है। एक करना है दो द्रव्यों से भिन्नतापन को देखना, और एक अपने आश्रव आदि से भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप में स्थिर होकर के और मोक्ष की सिद्धि करना। बस इतने में ही सब कुछ पूरा द्वादशांग का सार आ गया। द्रव्यों की भिन्नता, फिर स्वभाव की। तो गे गया एक संकर दोष, भाव भावक संकर, दो ही दोष है समय सार में बताए। बस मूल में सारे 29 भाव इसमें गर्भित हो जाएंगे। 29 भावों से पृथक अपने आत्मा के स्वरूप की सिद्धि करें। पूरा समय सार, सारे अधिकार इसी के लिए समर्पित है तुम्हारे लिए। दोनों प्रकार के भेद विज्ञान करा के और अपने स्वरूप की सिद्धि कराने के लिए। अपना मूल स्वरूप ये है, और उसके आश्रय से ही तुम्हारे पर्याय में तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि, संपन्न नजरा मोक्ष की सिद्धि। और भाव भावक 73 उसी के लिए हमने एक छंद लिखा था अपनी सरल भाषा में। उस सरल भाषा के छंद को पढ़ लो तो उसमें इतनी चीजें उसमें आ जाती। वो अपने लिए जो है, जो एक प्रश्न के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें देखिए आप, कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन मधुरिम सुविचार। अपने अंदर निरंतर जो भाव उत्पन्न होते रहते हैं, अच्छे बुरे शुभाशुभ भाव, ये कौन पैदा करता रहता है, ये प्रश्न है अपने सामने। कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन, प्रति समय नए 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 विचार। तो कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन मधुरिम सुविचार। नहीं दिखाई देता मुझको कहाँ छिपा वह सृजनहार, वह सृजनहार, वह सृजनहार। क्या कहा? ये जो भाव पैदा होते रहते हैं, ये कहाँ से होते, कौन पैदा करता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कहता भैया कहाँ से भाव आते, हमें पता ही नहीं पड़ता ये कहाँ से आते रहते, कौन पैदा करता। ये अपनी भाषा में ये छंद है। कौन सृजन कर, प्रश्न है अपने से अपने 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 लिए। कौन सृजन करता है अंदर, साहित्यिक भाषा है, सृजन करना। सृजन माने पैदा करना, बनाना। कौन बनाता, उत्पन्न करता रहता, पैदा करता रहता है। कौन तैयार करता रहता निरंतर। कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन, नए नए, हमेशा नित्य नूतन मधुरिम सुविचार। अपन को बहुत अच्छे लगते हैं विचार, सब निरंतर होते रहते हैं, अपन विचारों में मस्त है। नहीं दिखाई देता मुझको कहाँ छिपा वह सृजनहार, वह सृजनहार, वह सृजनहार। एक। अब दूसरा कि कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन मधुरिम से विचार। नहीं दिखाई देता मुझको कहाँ छिपा वह सृजनहार, वह सृजनहार, वह सृजनहार। और नाना रंग कहाँ से लाता, कैसे करता वह श्रृंगार, वह चित्रकार, वह चित्रकार। और अपन को जितने ज्ञान में ये गे अपने आ रहे हैं अनेक अनेक प्रकार के, तो कहते वो चित्रकार कहाँ बैठा है जो नए नए प्रकार के आकार प्रकार हमारे ज्ञान में निरंतर जो है दिखते रहते हैं। ये कौन बनाता रहता है, वो कौन सा चित्रकार है? गे ज्ञान में अनेक प्रकार के अपन को ज्ञान में आकार ज्ञात होते रहते। तो चित्र वो तो भाव है अपने निरंतर। तो वो अपने भाव भावक संकर विकारी भाव पैदा करते रहते, तो वो कौन करता है? और ये जो ज्ञान में अनेक प्रकार के आकार बनते रहते हैं, नाना प्रकार के, कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं कि ना वो जो है चित्र विचित्र बनाता नित नव जो मन मोहक विविध प्रकार। नाना रंग कहाँ से लाता, कैसे करता वह श्रृंगार, वह चित्रकार, वह चित्रकार। वो कौन चित्रकार है जो हमारे अंदर निरंतर ऐसे नाना प्रकार के रंग उभारता रहता है ज्ञान में से? अब तीसरे में उसका उत्तर है, बस 3 छंद है इसमें। तो कहते हैं जग की सुंदरता है जिससे
उस बिन जीवन है निस्सार। वही प्राणनाथ है मेरा, दर्शन उसका सुखाधार। वह निराकार वह चिदाकार। कौन है वो? मैं स्वयं हूं। जिसके बिना जगत की सारा शून्य है, जगत अंधकार हो जाएगा। अगर उसको निकाल दो, आत्मा को निकाल दो, तो इस विश्व को कौन जानने वाला है? जग की सुंदरता है जिससे, उस बिन जीवन है निस्सार। अगर उसको आत्मा में से निकाल शरीर में से निकाल दो तो वो जीवन तुम्हारा निस्सार है, मिट्टी है। और वही प्राणनाथ है मेरा, परिणति का वही आधार है, वही प्राण है उसके बिना कोई परिणाम कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। निर्गुण क्या है? द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, गुण पर्यायवत द्रव्य। द्रव्य के आधार से ये गुण पर्याय विद्यमान रहती हैं। तो कहते वही प्राणनाथ है मेरा, उस बिन जीवन नहीं, जिस जग की सुंदरता है जिससे, जिस बिन जीवन है निस्सार। वही प्राणनाथ है मेरा, और दर्शन उसका सुखाधार। वह निराकार वह चिदाकार। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। दर्शन उसका सुखाधार, उसके दर्शन बुद्ध, उसका दर्शन ही सुख का आधार है। दर्शन कर लो, आनंद निहाल हो जाओ। वह कैसा है वो? वह निराकार वह चिदाकार। बिन मूरत चिन्ह मूरत, और स्वानुभूति से प्राप्त। उसको दर्शन, उसके दर्शन किए जा सकते, शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। आ गया समझ में? आत्मा से ही सब प्रकट होते हैं। आत्मा से ही सब हो रहा है। आत्मा के अलावा सब शून्य है दुनिया में। न ज्ञान हो सकता है, न विचार हो सकते हैं, न धर्म हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। आत्मा को अलग कर दो तो ये सब जड़ है, पूरी दुनिया सब शून्य है, कुछ नहीं। तो ये जो है, ये अपन को एक एक पॉइंट के माध्यम से अपन इन बातों को समझें। तो यहाँ अध्यात्म शास्त्रों में ये कह रहे हैं कि जहाँ परमात्मा की भावना की बात आती है तो वहाँ पर कारण परमात्मा लेना चाहिए, उसकी भावना करो। वो पर बाहर के परमात्मा की बात नहीं है। वो तो आदर्श है, वो दशा तो प्राप्त करना है अपन को। इसलिए मोक्ष की एक कामना तो जीव नरक को जानिए, पहचानिए, उसका आचरण कीजिए। यदि वो दशा पाना है भगवान की, तो ये कारण रूप परमात्मा का अंदर में तुम क्या करो, उसको उसका आश्रय करो, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करो, तो बाहर में कार्य रूप परमात्मा तुम्हारा व्यक्त हो जाएगा। बहुत सुंदर जो है अपन को एक एक पॉइंट के माध्यम से खुलासा है। अब थोड़ा थोड़ा अपन विचार करो, पचाओ। अभी अपना टाइम हो चुका है। अध्यात्म लिखा हुआ है कि ये बात होना चाहिए। अध्यात्म क्या मतलब होता है? अध्यात्म सार कहलाते हैं जिसमें आत्मा के कल्याण की मुख्यता से बातें की जाती हैं, जिसको और दुनिया का लोक परलोक आदि का विशेष निरूपण नहीं करके तुम्हारा आत्मा का हित कैसे हो, उन बातों को ऊर्ध किया जाता है, वो कहलाता है अध्यात्म शास्त्र। अब वो सब जिसको जितने भी है, आचार्य कुंद कुंदेव अध्यात्म शास्त्रों के ज्यादातर रचयिता हुए। और सुनो, और अध्यात्म शास्त्र उन्हीं शास्त्रों में से आए हैं, वे अलग से नहीं आते। जैसे दूध में से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, अलग से नहीं है कोई। तो अध्यात्म शास्त्र कोई इन शास्त्रों से अलग नहीं है। इन्हीं में से अपन को खास खास जो कल्याणकारी बातें हैं वो छांट करके, और जिसमें वर्णन हो गया वे अध्यात्म शास्त्र। और अध्यात्म शास्त्र कोई अलग नहीं, इन्हीं में का सार है। काम की बात, और क्या भैया हमारे पास टाइम नहीं है, काम की बात बताओ तुमने। तो इसमें सिर्फ अकेले तुम्हारे लिए काम की बात जो कल्याण की उतनी बताई है, बस ज्यादा वर्णन नहीं है। तुम ज्यादा नहीं समझ पा रहा, पढ़ पा रहा, टाइम नहीं है, तो बस तुम्हें तो ही समझ लो क्या है। चलिए सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत्य घन दर्शा रहे कली काल में अनुभव करो हे भवजन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन तो स्वपरित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रम
द्वादशांग लग्नानी होता पंच परमेष्टि भगवंतों की।